दिन से सरकार का कोई आदमी हमसे ये पूछने नहीं आया कि जी आपके पास संशोधन क्या है, आप हमें बताइए। पूरा मामला विस्तार से बताइए। आप लोग चाहते क्या थे, कब से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? कि 10-10 लाख रुपए के नोटिस हैं। 10 लाख रुपए का नोटिस। ये कपड़ों की पहचान मैं भी करवाती हूँ कि वहाँ पर एक पेन है। गड्ढे हजारों समाधियां इसी तरह की खुदेंगी। सरकार समझ ले, अभी भी समय है। आने का प्रयास किया था, रात में 2 बजे जेसीबी ला के मशीन इन्होंने जो हमारे गड्ढे थे उन्हें भरने का प्रयास किया। पूरी मशीनों के सामने लेट गए तो जेसीबी मशीनों ने हमारे ऊपर भी मिट्टी डाल दी। इधर से आइए जरा, कैमरे की एक तस्वीरें यहाँ की दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अभी तक आपने ऐसे आंदोलन की खबरें सुनी जहां पर 3 कानूनों को वापसी की बात बार बार कही जा रही थी, पर यहाँ इस जगह पर यह आंदोलन कुछ और ही बता रहा है, कुछ और ही दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं उस आंदोलन का एक बीच का रास्ता खोजने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। पीछे की तस्वीरें ये बहुत खास हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर गड्ढा बना करके, खोद करके, और यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं और पीछे सभी जेंट्स बैठे हैं। उनके पास भी जाएंगे, पर सबसे पहले महिलाओं से आज मैं कुछ नहीं कहूँगी कौन सी जगह है, किस चीज़ के लिए ये लोग बैठे हैं, बस हल्का सा आप लोगों को इंडिकेशन दे दिया, क्योंकि आपको रुक करके टिक करके देखना होगा कि ये लोग किस रास्ते की तलाश कर रहे हैं, किस रास्ते की खोज कर रहे हैं और क्यों जो है इतने दिन से यहाँ पर बैठे हैं। खबर मिली, सीधे हम लोग इनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये उस आंदोलन से परे हटकर है, गाजीपुर बॉर्डर से परे हट करके ये खबरें हैं जो बीच का रास्ता ढूंढ रही हैं। बीच का रास्ता कौन सा, उनके पास में जाने की कोशिश करती हूँ। वो लोग क्या कहते हैं? कब से आप लोग भूखे बैठे हैं यहाँ? हमें 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन से कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से आया नहीं आया? आप लोगों पर गौर हुई नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं, कोई नहीं आया हमसे पूछने। और लोग आ रहे हैं, दूसरी राजनीतिक दलों के लोग आ रहे हैं हमें समर्थन देने। हाँ। लेकिन कोई ऐसा नुमाइंदा सरकार की तरफ से नहीं आया जो हमसे ये पूछ ले कि भाई आपको समस्या क्या है। पूरा मामला विस्तार से बताइए। आप लोग चाहते क्या थे, कब से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं और सरकार को संकेत क्या देना चाहते हैं? एक करके हाँ, देखिए हम पिछले 9-10 महीने से देख रहे हैं देश में, जब से ये कृषि कानून बने हैं। हाँ। तो देश का किसान सड़कों पे है। देश का किसान सड़कों पे नहीं होना चाहिए, देश का किसान होना चाहिए अपने खेत में। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहे हैं जहाँ पर सभी किसान, अकेले गाजीपुर के नहीं, दिल्ली के सारे जितने भी बॉर्डर हैं सभी आदमी हैं। हाँ, तो देश का किसान खेतों में होना चाहिए, खेत में काम करेगा तो देश का पेट भरेगा। हाँ। अब देश का किसान नेताओं ने वहाँ बैठा रखा है। हाँ। कोई समाधान कुछ हो नहीं रहा है। सरकार अपनी बात पड़ी हुई है, वो लोग अपनी बात पड़े हुए हैं। सरकार ने कह दिया कि भाई आप ये कृषि कानून की वापसी के लिए बात ना करें, आपको जहाँ गलत लग रहा है वो आप बताएं। तो क्या किसान नेताओं को इतना पता नहीं है कि इसमें गलत हमारे लिए क्या है? तो ऐसा तो संभव है ही नहीं कि भाई वो सारा कानून ही गलत है। आप ये कह रहे हैं ना सरकार की विचारधारा को फॉलो करते हैं और ना उन लोगों की विचारधारा को फॉलो करते हैं जो केवल कानून को वापसी के लिए कह रहे हैं। देखिए बीच का रास्ता खोजना चाहते हैं। जो आंदोलन चल रहा है पिछले 9-10 महीने से, उन किसान नेताओं की तो विचारधाराओं से वाकिफ नहीं है हम। हाँ। और सरकार के रवैये से भी हम बिल्कुल नाराज हैं। हाँ, कि वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो हमें पिछले अब 6 दिन से हमें दिखाई दिया है। जब हमें लगा कि भाई 9-10 महीने से कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो इस तरह से समाधान निकलेगा भी नहीं। तो हम लोगों ने बैठ के भाई हमारे हित सुरक्षित कैसे हो रहे हैं, किसान के हित कैसे सुरक्षित होंगे, वो हमने जो संशोधन इस कानून को पढ़ के, इसकी बारीकियां समझ के, और जहां जहां हमारे किसान के हित सुरक्षित हो रहे हैं, मजदूर के हित सुरक्षित हो रहे हैं, वो निकाल के हमने अपना एक प्रस्ताव बना लिया है। और पिछले 6 दिन से सरकार का कोई आदमी हमसे ये पूछने नहीं आया कि जी आपके पास संशोधन क्या है, आप हमें बताइए। मतलब तो आपने संशोधन की भी बात की, कानून वापसी की भी बात नहीं की, संशोधन की बात की, तो भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम सरकार पे कैसे यकीन कर लें कि भाई सरकार संशोधन चाहती ही है? हाँ, अब तो बिल्कुल उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ हो रहा है। एक देखिए बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। जहां सरकार कहती है कि वहां पर जो आंदोलन में बैठे हैं वो कानूनों को वापसी करने के लिए बैठे हैं, तो जो बीच का रास्ता चाहते हैं 6-7 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? इन लोगों की
तस्वीरें आगे तक नहीं पहुंच रही हैं, कोई दिखाना नहीं चाहता है। कोई नुमाइंदा आपने कहा सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आया। अभी तक बात कहाँ आगे तक पहुंची जो आपने पहुंचाने की कोशिश नहीं, हम कहाँ पहुंचा सकते हैं। देखिए हम लोग तो यहाँ भूखे बैठे हैं, पिछले 6 दिन हो गए। और हमारी जो हमारा खाना, हमारा भोजन, हमारा खाना पीना, जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, या आप लोग मीडिया के लोग जो हैं, जो हमारी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वही हमारा भोजन है। आप सब लोग हमारी बात को पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हमारे देश के किसान को, देश के अन्नदाता को ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ है और कहाँ कानून बनाने में गलती हुई है, कहाँ हमारा हित उसमें अहित किया गया है, तो पता कैसे चलेगा। तो जो लोग किसान नेता वहाँ हैं वो इस बात को समझाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सरकार को तक प्रस्ताव पहुँचा दें, सरकार उस प्रस्ताव पे सहमति बनाए और सहमति बना के किसानों को समझा दें, तो किसान वहाँ किसान नेताओं के साथ नहीं रहेगा, फिर वो अपने खेत में काम करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तुम्हारा जो हित है वो। बड़ी बात कही है, पेट की भूख उतनी बड़ी नहीं है जितनी भूख इस समय सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम की है, जो इस समय हम आकर के पूरा कर रहे हैं। एक बड़ी चीज़ दिखा देती हूँ, सरकार के नुमाइंदे तो नहीं आ पाए, पर पीछे प्रशासन ज़रूर है, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। चाहूँगी थोड़ा सा आगे जाकर के दिखाइए, हालांकि बरसात का मौसम हो चुका है। देखिए कैसे ये लोग बैठे हैं, अभी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश हो रही है धीरे धीरे, तो ये लोग कैसे यहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर पुलिस बल तैनात है, पर कैमरा इधर घुमाइए और ज़रा दिखाइए, वहाँ पर पुलिस बल तैनात है, पर फिर भी सरकार को तो तुरंत सजग होना चाहिए, घंटों में सजग होना चाहिए। यहाँ तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सिचुएशन। फिलहाल तो हमसे भी गलती हुई है कि हम इतना लेट पहुँचे हैं आपके पास तक। सरकार को बड़ा संकेत क्या देना चाहते हैं, जल्दी बताइए। बहुत जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके हमारा समाधान निकाले। हम आमरण अनशन पे के साथ समाधि में हैं, और जब तक हमारे प्राण नहीं निकल जाएंगे हम इसी तरह से रहेंगे। या तो इसका उठने वाले नहीं, या तो इसका समाधान करें, और नहीं तो हमें बहुत भारी लोग समर्थन दे रहे हैं और हमारे साथ जुट रहे हैं। यहाँ धीरे सभी जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ हजारों गड्ढे, हजारों समाधियाँ इसी तरह की खुदेंगी। और एक रोज़ तो इन्होंने जब हमें दबाने का प्रयास किया था, रात में 2 बजे जेसीबी ला के मशीन इन्होंने जो हमारे गड्ढे थे उन्हें भरने का प्रयास किया प्रशासन ने। हम लोग उसमें उन गड्ढों में लेट गए। आपने वो गड्ढे खोदे, प्रशासन ने वो भर दिए। तो हम लोग उनमें विरोध स्वरूप उन मशीनों के सामने लेट गए, तो जेसीबी मशीनों ने हमारे ऊपर भी मिट्टी डाल दी। हमारे लेटने के बाद भी लेटने के बावजूद भी उन्होंने मिट्टी डलवाई हमारे ऊपर। तो हम यही है कि सरकार जो है वो किसानों की आवाज़ ही ना दबाए। हम गड्ढों में हैं, आए तसल्ली में आए, अच्छे लोग आए और वो आके हमारे ऊपर मिट्टी डाल दें, हमें ही दफन कर दें। आम आदमी की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। आप लोग कहते हैं कि समर्थन में किसान हैं, कुछ किसान ऐसे हैं कि जो है पूरा कानून वापसी चाहते हैं, ये तो बीच का रास्ता चाहते हैं। आप फिर तैयार क्यों नहीं है? सोच करके देखिए, जो एक व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके यहाँ बैठा है, ये कितनी महत्वपूर्ण तस्वीर है। एक बार दिखाइए आप चारों तरफ जो है यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर गड्ढे खोद करके महिलाएं भी बैठी हैं और सभी जेंट्स भी बैठे हैं, पुरुष भी बैठे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। कब से आप बैठे हैं? उन्होंने तो बताया 6-7 दिन से वो बैठे हैं, आप कब से बैठे? 15 से ही बैठे हैं, सब एक साथ ही बैठे थे। सब एक साथ ही बैठे हैं। शुभ नाम आपका क्या है? मनवीर तेवतिया। तो तेवतिया जी, सरकार को क्या बड़ा संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं कि अगर सुनवाई नहीं हुई, जब बीच का रास्ता आप खोजने की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप उसके बाद क्या करने वाले हैं, बताइए। सरकार को हम एक बात कहना चाहते हैं कि वो झूठ बोलना बंद कर दे। अगर उसे संशोधन भी नहीं करना है तो साफ मना कर दे, संशोधन भी नहीं करेंगे। ये देश किसानों का देश है। इस देश का किसान मर जाएगा लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देगा किसी कीमत पर भी। इस ज़मीन को पूंजीपति नहीं कर सकते, ये गांव का किसान ही कर सकता है, यही पैदा कर सकता है। अगर आप इसे मारने की कोशिश करोगे तो देश नहीं बचेगा। इसलिए सरकार समझ ले, अभी भी समय है, संशोधन जो हैं उन्हें कर दे और इस देश में अराजकता का जो माहौल है इसे ख़त्म करें, ताकि देश अपने विकास के रास्ते पर चले। धीरे धीरे फिर वो सारी चीज़ें खत्म हो। आप कहते हैं कि कपड़ों से पहचान होती है, तो आज एक कपड़ों की पहचान मैं भी करवाती हूँ कि वहाँ पर एक पेन है और उस पेन को जो है उस पॉकेट से वो निकल रहा है, ये किसान है।
ये वही किसान है जो छोटी छोटी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहा है और बात कर रहा है। अभी मेरे कहने में वो छोटा बेशक हो सकता है, आपके सुनने में भी वो छोटा बेशक हो सकता है या देखने में भी हो सकता है, पर जब वो जूझते हैं उन्हें पता है कितनी बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है, उस पे पूरा डिपेंड है और उन्हीं चीज़ों का सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को चिल्लाते हुए सुनते होंगे, पर यहाँ ये लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। सोचिएगा कि जब 5-6 दिन से ये लोग भूखे बैठे हों और कह रहे हों कि ये आमरण अनशन है, वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि एक बार तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है और नहीं दिखा पाएंगे हम लोग। कितना हौसला इन लोगों के अंदर है। और इधर से आइए ज़रा, कैमरे की एक तस्वीरें यहाँ की दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। देखिए, पोशाक इनके पूरे जो है किस तरीके से हो चुके हैं जब से ये लोग बैठे हैं। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। ये केवल एक मात्र छोटा सा प्रोटेस्ट होगा, पर इन लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। इन लोगों ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। ये लोग बीच का रास्ता खोज रहे हैं कि सरकार भी मान जाए और सभी किसान भी मान जाए। जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो है ढिसलती जा रही है, उसको फिर से संभालने की कोशिश कर रहे हैं एक बीच का रास्ता पाने के लिए। ये कोई राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर वो कानूनों को वापसी करने की भी बात नहीं कर रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि ये राजनीति हो रही है। ये तो सीधा कह रहे हैं हम सभी के लिए आप संशोधन की बात करिए। और अगर अब भी सामने नहीं आ पा रहे हैं तो इसको हम क्या समझे? क्या सरकार किसी भी चीज़ के लिए राजी ही नहीं है? केवल ये बातें ही रह जाती हैं। भैया, आप थोड़ा सा आगे आइए, आपसे बातचीत मैं करने की कोशिश करूंगी। ये अनशन पर नहीं है और सभी तो बोल नहीं। हाँ, आप बताइए, आप बोल सकते हैं, बात करेंगे हमसे? हाँ, क्यों ना करेंगे बात। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बहुत कुछ मैं भी बोल ली, ये भैया भी बोल लिए हैं, वो भी बोल लिए हैं। अब आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या आप लोगों को चाहिए, बताइए। सरकार को तो हमारा सारा मनवीर तेवते ने बता ही दिया। हाँ, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो पा जब भी कोई सुनवाई नहीं है, 15 तारीख से हम बैठे हैं। जब हम संशोधन के लिए चाह रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार बात कर रही? वो भी संशोधन के लिए कर रही है बात, तो फिर क्यों नहीं बात हो रही? कानून वापसी की बात नहीं कर रहे हैं जी। हम वापसी की बात नहीं कर रहे। हाँ। भाई, वापसी से क्या मतलब है हमारा? या रोड पे जाम करने से क्या मतलब है हमारा? हाँ। पब्लिक को परेशान करना। हाँ। जब पब्लिक परेशान होगी तो हम परेशान होंगे। अब हमने खुद ही अपने गड्ढे खोद लिए, अपने खुद ही इसमें बैठ गए। अपने आप लो ना जिम्मेदारी, दूसरों पे क्यों उन्हें दंड दे रहे हो? देखिए, ये कह रहे हैं जनता को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, न सरकार को परेशान करना चाहते हैं। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि सड़क के किनारे इधर हट कर के बैठे हैं। ये भी लोग जो है सारी समस्याओं को समझ रहे हैं कि कहाँ दिक्कतें हो सकती है हमारे कारण, फिर भी किसी को ना दिक्कत। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। यहाँ एक तरफ बैठे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं हम जी। उसके बावजूद भी हम 8 लोगों पे जो हम आमरण अनशन पे हैं उन पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अच्छा, मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं? मुकदमे दर्ज किए हैं। कल FIR कराई है इन लोगों ने कि हमारी ये ग्रीन बेल्ट में बैठ गए और सड़क खोद के बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा। तो अब यहाँ कहाँ सड़क खुदी है? और कल इन्होंने 10-10 लाख रुपए के वो दिए थे हमको, बॉन्ड का एक वो दिए थे नोटिस, जिसमें कि 10-10 लाख रुपए के नोटिस हैं। आप कानून व्यवस्था 10 लाख रुपए का नोटिस आप लोगों को दिया गया? हाँ जी। उसमें ये था कि आप शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, आप लोग आइए और यहाँ के आप इसका जवाब दीजिए। तो हम तो आमरण अनशन पे हैं, तो हम तो कहीं जाएंगे नहीं। तो हमने वो नोटिस लेने से भी इनकार कर दिया था कि आप हमें उठा दें या दबा दें या जेल भेज दें, पर हम नहीं उठेंगे। हम नहीं यहाँ से जाएंगे। चलिए, ये लोग कह रहे हैं चाहे सरकार नोटिस दे, मुकदमा दर्ज करे, कुछ भी करे, आप लोग यहाँ से नहीं हम जब तक सुनवाई नहीं ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इस देश में जगह जी बताइए, क्या कह रहे हैं? एक छोटा सा संशोधन बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे। हाँ। जैसे हमारे वो किसान बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हाँ। तो उसमें हमारा ये प्रस्ताव है कि जो मंडी एक्ट इन्होंने बनाया है, उसमें अब तक क्या था कि अब तक खरीदार पर पाबंदी थी। जो प्रोडक्ट खरीदता था किसी के प्रोडक्ट, उन पर पाबंदी थी। बेचने वाले पे, किसान पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो कहीं भी जा सकता था बेचने के लिए। पहली बार इन्होंने किया है कि भाई आप कहीं भी खरीदें, खरीदने वाले को फ्री कर दिया है। इसलिए इन्होंने मंडी टैक्स हटा दिया। और उधर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ख़त्म किया था, तो ये मंडी एक्ट भी हटाना ज़रूरी था। तो हम ये कह रहे हैं कि आप मंडी एक्ट भी रखिए ऐसे ही, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी ऐसे रखिए। बस कर इतना दीजिए कि जिन 22 वस्तुओं की आप MSP निकालते हैं, 22 फसलों की, उनको खरीदने की गारंटी उन्हें सरकार पूरी साल खरीद करे उनकी। ये नहीं कि सीजन में खरीद करें। जैसे गेहूं का सीजन आया तो गेहूं खरीदते हैं, अब मूंजी का आएगा तो मूंजी खरीदेंगे, ऐसा नहीं।
पूरी साल सरकार खरीदे, तो किसान को अगर सरकार को देना होगा सरकार को दे देगा, और प्राइवेट को देना होगा तो प्राइवेट को दे देगा। तो इसमें क्या झंझट है? तो इस तरह मंडियाँ ही बच जाएंगी और लोकल मंडी भी आ जाएंगी, प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट फाइनेंसर आ जाएगा। मतलब जो नुमाइंदे कहते हैं कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, आप उन लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण बन रहे हैं कि बीच का रास्ता आप लोग चाहते हैं। जी जी जी। तो अगर अब भी कोई सामने नहीं आया तो आप लोग समझेंगे क्या कि सरकार वापसी ही नहीं करना चाहती या संशोधन भी नहीं करना चाहती? देखिए, ये पूरा विश्व जानता है कि ये झूठी सरकार है। ये तय हो जाएगा अगर इन्होंने इस पर हमसे भी बात नहीं की, संशोधन पे बात नहीं की, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मोदी जी की सरकार झूठी सरकार है, सिर्फ झूठ पे बनती है और झूठे ही वादे करती है। कि ना तो कानून वापसी की बात तो वो दूर की बात है, संशोधन भी नहीं करना, संशोधन भी करना नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात है। अगर अभी तक भी आपको संशोधन करना होता तो क्या संख्या के बल पर आप लोग किसी चीज को मानेंगे कि वहाँ पर ज्यादा भीड़ है, वहाँ की बात माननी चाहिए, यहाँ पर कम भीड़ है, यहाँ पर कम लोग हैं, तब उनकी बात नहीं माननी चाहिए? चल क्या रहा है ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर हमारी जनता बैठी है, ये वही जनता है जो बटन दबा करके आपको कुर्सी पर बैठाती है, और अब ये वही जनता है जो नोटिस की मार भी झेल रही है और जो है अब मुकदमे की भी मार झेल रही है। पर पूरी तरीके से इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो है खारिज करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ से उठना तो असंभव है और आमरण ये अनशन चलता रहेगा। लास्ट में सरकार को क्या संकेत देना चाहते हैं कि अगर यहाँ से कोई सल्यूशन नहीं निकला तो सभी लोग क्या कहने वाले हैं? लास्ट में सरकार मरने वाले हैं, आमरण अनशन पे हैं, 6 दिन हो गए हैं, आदमी कितने दिन भूखा रह सकता है? बिल्कुल, और 6 दिन से आप लोग ये प्रतिज्ञा है। हम लोग वहाँ 600, 700, 800 किसान मर चुके हैं, उनका आंकड़ा सही पता नहीं, क्लियर हमें जानकारी भी वहाँ नहीं के है। आंदोलन की आप बात कर हाँ रहे हैं, जी। जो और जगह भी आंदोलन। हाँ हाँ, लेकिन वो लोग मरे हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई कह दे रहा है कि हार्ट अटैक से मर गए, कोई किसी तरह से मर गए। हम लोग अगर यहाँ इस तरह से, तो देशद्रोही कहा जाता है। अगर आपको क्या लगता है अगर उनको देशद्रोही कहा जा रहा है तो आप लोग अपने ऊपर क्या ये तो समझते हैं कि क्या होगा? अभी 6 दिन से अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमारे बीच नहीं आया है, तो देशद्रोही तो हमें भी कहा जाएगा। अच्छा, हमें ही क्या बख्श देंगे ये हो लोग? सकता है कि आपको भी कहा जाए। बिल्कुल कहा जाए। ये तो जब मुकदमे की जो प्रक्रिया कल हुई है तो इससे बिल्कुल साफ है कि हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। हमें भी इसी तरह का बनाया जाएगा। लेकिन अच्छा, यही एक चीज आपने महत्वपूर्ण बताई थी कि यहाँ पर आपने गड्ढे खोदे और रात को वो भर दिए गए। आधी रात को भर दिए गए। जब विरोध में हम मशीनों के सामने जाके गड्ढों में लेटे तो हमारे ऊपर भी मिट्टी डाली गई, फिर भी नहीं रुके। ये क्या कम है? हम लोग फिर उधर से आके सारे लोग इसमें बैठे। रात में संख्या हमारी कम थी तो हम सारे गड्ढों में एक साथ नहीं बैठ पाए, एक एक गड्ढे में 4-4, 5-5 आदमी बैठे। फिर हम ये 6 गड्ढे भी उसी रोज के खुदे हुए हैं, इनको ही बचा पाए हम। ये हमारे 15 तारीख से है। एक सरकार को संकेत देने का एक यही साधन रह गया है, उधर सब भी भर दिए। यही साधन देखिए, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। सरकार को सुनवाने के लिए क्या करे सरकार भी जरा बताए कि अगर इनको सुनवाना है, इनको बताना है, आप तक बात पहुंचानी है तो क्या माध्यम जो है प्रयोग में लाया जाए और क्या बताया जाए। ये हमारा कैमरा है, ये हमारा माइक है, बातें पहुंचती हैं पर सवाल ही रह जाता है, उसका कोई उत्तर नहीं आता है। जनता साथ आधी दे रही है और आधी नहीं दे रही है। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ कटाक्ष करेंगे, कुछ कहेंगे कि ये सही है, कुछ कहेंगे गलत है। आप लोग एनालाइज क्यों नहीं करते हैं क्या सही है और क्या गलत है? बीच का रास्ता जा रहे हैं लोग, तो कानून वापसी की भी बात नहीं कर रहे। अगर इन लोगों की भी सुनवाई नहीं है तो सरकार चाहती क्या है? एक बड़ा सवाल ये है जो ये लोग पूछना चाहते हैं और जो कह रहे हैं कि आमरण अनशन चलता रहेगा, नहीं हटने वाला ये अनशन फिलहाल के लिए। नमस्कार।